डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। गूगल ने अभी अभी अनाउंस किया है कि $6 बिलियन वो हमारे यहां पर लगाना वाला है, वो भी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। पर नहले पे दहला बजा, जहां पर 25% भारत पे टैरिफ लगाया, वही 19% पाकिस्तान पर भी टैरिफ लगा दिया है। यानी कि सोना महंगा, यानी कि डॉलर की प्राइस बढ़ेगी। इतना कुछ देखने को मिलने वाला है। और ट्रंप वाहिद ऐसे प्रेसिडेंट है जो कि मैड प्रेसिडेंट है, पागल प्रेसिडेंट है। अमेरिका जो लॉलीपॉप सबको देता है ना, किसने एक बार हमें भी दे दिया है। कोई बात नहीं, जब हमारे पास 152 पे पेट्रोल था हम तब भी जी रहे थे, अब 273 पे हम तब भी जी रहे हैं। हमारा डॉलर 500 भी चला जाए ना, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो जी रहे हैं। गरीब पहले मरा हुआ है, थोड़ा और मर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेसिर पैर की बात तो दुनिया जान गई है। कभी किसी देश को टैरिफ की धमकी तो कभी किसी कंपनी को ट्विटर पर धुड़की। हाल ही में उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की तलवार लटकाई, जैसे कह रहे हो हम चाहेंगे तो तुम्हारे बिजनेस की नींव हिला देंगे। लेकिन गूगल ने दिखाया ठेंगा ट्रंप को, बिना टैरिफ करेगा निवेश $6 बिलियन भारत में। अमेरिकन कंपनी होते हुए भी अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी गूगल ने, उसके निर्देशों को ही उसके मुंह पर दे मारा। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर चाहे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जितनी भी नेगोशिएशन पावर है वो छीन ली है। और ये कोई ओवरनाइट काम नहीं हुआ है, बहुत लंबी सोची समझी एक चाल है। अगर आप यूएसए को देखते हैं, आपके दिमाग में एक बात आती है कि डेवलप्ड सिटीज़ हैं, पूरा डाटा सेंटर, पूरा टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, नेवी उनकी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे जो मुद्दे थे, इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिसके कारण सारी दुनिया को झुकना पड़ता था एक अमेरिकन हेजीमनी के सामने। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मैं आपको आज वो चीज़ें बताऊंगा जो आप इंडियन मीडिया में कभी सुन नहीं सकते। बहुत डीप एनालिसिस किया है और रिसर्च किया है हमारी पूरी टीम ने, क्योंकि ये नया एक एरा शुरू कर दिया मोदी जी ने, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को, जो यूएसए का प्रेसिडेंट हो, अपने आप को मोस्ट पावरफुल आदमी बोलता है, उसकी नेगोशिएशन पावर आपने छीन ली। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ फिर रहा है, उसका रीज़न है उसकी जो स्ट्रेंथ थी हमने वो छीन ली है। अब एक एक कर मैं धागे खोलूंगा हर चीज़ के, क्योंकि हम जो विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने वो है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का जो लैंडस्केप है, मोदी जी ने उसको शिफ्ट कर लिया। क्योंकि आपको मालूम है टैक्नोलॉजी जिसके हाथ में है वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है। मोदी जी ने चुपके से ये काम किया है। सेंटर ऑफ द सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरे दुनिया में हो रही है, हमने यूरोप और अमेरिका के चंगुल से हमने चीज़ों को छीना है और वो भारत के पास हम लेकर आए हैं। अब क्या हुआ है आप देखिए। सबसे पहले आपने सुना होगा चंद्रबाबू नायडू जब से सीएम बने आंध्र प्रदेश के, तब से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। हमने उसे एक क्वांटम स्टेट का दर्जा दे दिया, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस जो पहले अमेरिका में था, सिलिकॉन वैली में, अब वो भारत में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। गूगल ने अभी अभी अनाउंस किया है कि $6 बिलियन वो हमारे यहां पर लगाना वाला है, वो भी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तुम ऑस्टिन टेक्सास में पैसे लगाओ। गूगल ने बोला नहीं, हम तो भारत में लगाएंगे। वो ना तो डबलिन जा रहा है ना एम्स्टर्डम जा रहा है, वो राइट इन अवर कोस्टल सिटी ऑफ विशाखापट्टनम में वो पैसे लगाने वाला है। ये कोई पहली बात है, विशाखापट्टनम क्यों, उसके ऊपर भी बताऊंगा आपको। और भाई आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी जी की सोच कहां तक चलती है। भाई एक ऐसा जाल बिछाया है जो डोनाल्ड ट्रंप उस जाल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो गूगल की इन्वेस्टमेंट है विशाखापट्टनम में, वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरेंडर भी है बिग टेक कंपनीज का। ये एक्नॉलेजमेंट है कि जो वेस्ट हमें चाहता था हमें झुकाना के लिए अपने सामने, इनकी कंपनियां भारत के सामने झुक रही हैं, उनकी मजबूरी है। और नंबर्स भी ब्रेथ टेकिंग है। जो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट डाटा सेंटर के ऊपर किया जा रहा है, 1 गीगावाट का डाटा सेंटर है। आज 1 गीगावाट है, आगे जाकर ये 6 का होगा। अब इसके अंदर अमेरिका की और यूरोप की कैसे हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ी है वो समझाऊंगा आपको। ये इतना बड़ा ये कैपेसिटी सेंटर बनने वाला है यहाँ पर, विच इज़ लार्जेस्ट ऑफ एशिया। इवन चाइना के पास भी इतना बड़ा डाटा सेंटर नहीं है।
दोस्तों ये डाटा उतना ज़्यादा प्रोसेस करेगा जो पहले अमेरिका में या यूरोप में जो डाटा हमारा प्रोसेस होता था, अब दुनिया का डाटा हमारे पास प्रोसेस होगा। अब मैं पहले बोल रहा हूँ, जिसके पास टेक्नोलॉजी जिसके चंगुल में है वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। अब यूरोपियन नेशंस जो हैं सारे के सारे आप कंबाइन कर लीजिए, उससे ज़्यादा हम भारत में डाटा को प्रोसेस करने वाले हैं। और यही मूवमेंट है भारत का, एक फैसिलिटी सिर्फ आंध्र प्रदेश में, और पूरा का पूरा आपने जो गेम है उसको आपने चेंज कर दिया। या आप उनका ट्रुथ सोशल फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही है मुझे नहीं पता। ट्रम्प साहब ने कल परसों ट्रुथ सोशल पे एक मैसेज पोस्ट किया, उसमें लिखा था वी जस्ट फाइनलाइज अ मेगा एंड मैसिव डील विद पाकिस्तान फॉर सेटिंग अप ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी। अब आप सोच लीजिए, और वहां पे इंडिया अब उससे खरीदेगा। अब वो कहाँ है, आपकी डील कहाँ है, कब बन रहा है वो ऑयल रिफाइनरी? फिलहाल तो पब्लिक का ऑयल निकाल रहे हैं, हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प ने वो बताया हो। वही मैं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब इज यूजिंग ऑल द मीन्स इन द वर्ल्ड टू आर्म ट्विस्ट कंट्रीज। अब ठीक है, वो अमेरिका एक सुपर पावर है, वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ओवर यूज नहीं करना चाहिए उनको। अब देखिए इसके रिस्पांस में कंट्री क्या करती है। इंडिया को उन्होंने 25% और रेसिप्रोकल टैक्स दोनों टैरिफ दोनों आज से लागू हो गया है। आपके ऊपर 16% है, कम नहीं किया आपका, बल्कि आपका 16% है, हमारे को 25% है। अब आपसे कुछ आपका तो कुछ जाता नहीं है वहां पे। उसके बाद जो आपको तो सब्सिडी मिलती थी वो बंद करके टैरिफ ठोक दिया। आप तो जीएसपी प्लस वाले थे बाबा, वही खत्म चला गया आपका। तो देखिए, पाकिस्तान को कभी भी हमने गरीब देश नहीं कहा था आरजू जी, इस बात से हम आपसे थोड़ा सा वो चाहेंगे डिसएग्रीमेंट। हमने कहा था पाकिस्तान जो है एक भिखमंगा मुल्क है, ये नहीं कहा था कि वो एक गरीब देश है। गरीब होने में कोई बुराई नहीं है, पर पाकिस्तान अमीर है। जैसे मैंने एक कहानी सुनी थी पाकिस्तान में कि एक लड़की की शादी हुई, उसके बाद वो जब अपने ससुराल पहुंची, वो ससुराल बहुत बड़ा पैलेशियल एकदम बंगला टाइप का था। उसके बाद वो देखती थी शाम को, सुबह जो है वो 10 बजे तक पूरे ससुराल वाले गायब हो जाते थे, वो सीधा 6 बजे दिखते थे। फिर तो वो कहती थी पता नहीं कहाँ जाते हैं, सारा का सारा माँ बाप सास ससुर सब चले को चले जा रहे हैं हमारे पति के साथ। तो बाद में पता चला वो पूरा खानदान भिखारी था, वो भीख मांगने जाते थे और उसके बाद शाम को आते थे वो लोग, और उससे उन्होंने बंगला बना रखा था। ये है, गरीबी नहीं है, भीख मांगना एक हैबिट है, समझ नहीं आप। दे वर रिच बट दे वांटेड टू भीख मांगाओ। सर उसे भीख मांगना नहीं, उसे लोन लेना कहते हैं, लोन, कर्जा। लोन लेने में वापस करना पड़ता आपको, अल्लाह का वास्ता, लोन में वापस लेना पड़ता, भीख मांगने जाते थे जी। तो यही मेरा है, देखिए ये है। बट अब देखिए इंडिया कैसे रिस्पॉन्स करता है। इट्स अ लिटिल टफ टाइम। अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप के लिए भी ये अच्छा नहीं है, और ट्रम्प साहब ने मैसेज दे दिया वापस से कि अमेरिका इज अ नॉन रिलायबल पार्टनर एज इट हैड बीन ऑलवेज। तो देखिए इंडिया के साथ कैसे, सिर्फ इंडिया के ऊपर तो नहीं है ना, 90 देशों के ऊपर लगाया उन्होंने। तो दोस्तों, दुनिया को लगा अमेरिकी कंपनियां भी ट्रम्प की इस लाइन में लग जाएंगी और भारत से दूरी बना लेंगी, लेकिन तभी मंच पर एंट्री हुई गूगल की, और ये एंट्री ऐसी की मानो किसी बॉलीवुड फिल्म में हीरो अचानक विलेन को जवाब तमाचे से देता है। गूगल ने न सिर्फ टैरिफ की धमकी को हवा में उड़ा दिया, बल्कि बिना किसी झिझक के ऐलान कर दिया, हम भारत में $6 बिलियन करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। यानी ट्रम्प के टैरिफ का बम गूगल ने पानी की बाल्टी डालकर ठंडा कर दिया। अमेरिकन कंपनी होते हुए भी गूगल ने अपने ही राष्ट्रपति को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे स्कूल का टॉपर क्लास के शोर मचाने वाले बच्चों को इग्नोर कर देता है। ट्रम्प ने शायद सोचा होगा अब सब मेरे इशारे पर नाचेंगे, लेकिन गूगल ने उल्टा कह दिया, सॉरी बॉस, हम तो इंडिया के चाय समोसे खाने चले। और सबसे मजेदार बात, ट्रम्प के मुंह पर पड़ा ये गूगल वाला झटका पूरी दुनिया ने देखा। टैरिफ की धमकी वहीं धरी की धरी रह गई और गूगल ने सीधे भारत के साथ हाथ मिला लिया। नतीजा, ट्रम्प के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के बीच गूगल ने बजा दी इन्वेस्ट इंडिया की बिगुल। आखिर में ट्रम्प के लिए ये वैसा ही पल था जैसे किसी शादी में बारात आई हो और दुल्हन ने आखिरी वक्त पर किसी और का हाथ थाम लिया हो। ट्रम्प अभी पागलों की तरह जो कर रहा है उससे अमेरिका का बेड़ा गर्क अभी बहुत जल्द होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।